तो यहाँ पे आप जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि जो MTT 054 में जो पहला क्वेश्चन हम लोग असाइनमेंट वाला देख चुके हैं, और ये सारे क्वेश्चन जो टर्म एंड एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न देख चुके हैं, तो दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रशासनिक शब्दावली और अर्थ अभिव्यक्तियाँ विषय पर एक निबंध लिखिए। अगर पहला प्रश्न आप नहीं देखें तो हमारे प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो इसका उत्तर आप कैसे लिख सकते हैं? तो पहला नंबर आपको जानना पड़ेगा कि प्रशासनिक शब्दावली क्या है, ठीक है। निबंध है, निबंध में कोई आपका रोक टोक नहीं है, और इसको ज़्यादातर निबंध में हम लोग लिखते हैं आपका किस फॉर्मेट में, तो आपका जो है पैरा फॉर्मेट में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि उत्तर प्रशासनिक कार्यों में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को प्रशासनिक शब्दावली कहा जाता है। जो प्रशासन के कार्य में हम लोग जो भी शब्दों का प्रयोग करते हैं, वही शब्दावली प्रशासनिक शब्दावली कहलाती है। प्रशासन के कार्यों को प्रायः पढ़े लिखे बाबू लोगों द्वारा किए जाते हैं। पहले बाबू लोग कहे जाते थे ना, अंग्रेज लोग यहाँ पे आके बाबू लोग बनाया, इसलिए इन शब्दावलियों की एक निश्चित और औपचारिक अभिव्यक्ति हो ऐसी अपेक्षा रहती है। तो आने की ये भी रहता है कि जो प्रशासनिक शब्दावली होती है उसमें एक औपचारिकता बनी रहे, वो एक उच्च कोटि का स्टैंडर्ड मानकीकृत, इस तरह से वहाँ पे उससे अपेक्षा की जाती है। तो अभिव्यक्तियाँ विषय पर निबंध लिखने के लिए क्या क्या अपेक्षाएं हैं, तो यहाँ पे मैंने बोल दिया औपचारिकता। तो औपचारिकता के अंदर में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगे, उसी से हम लोग आगे बढ़ाएंगे। भारत में यह मानना है कि प्रशासन का स्वरूप वही है जो अंग्रेजी शासन के समय था। परिणामतः प्रशासनिक पदों के नाम वही हैं जो अंग्रेजी प्रशासन से चली आ रही है। हिंदी के प्रशासनिक जो शब्दावली की कई प्रकार की है, जिनमें से आप देख सकते हैं कि कुछ प्रमुख इस प्रकार है। अंग्रेजी भाषा के प्रशासनिक शब्द का हिंदी भाषा में पूर्ण रूपांतरण, मतलब वहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे रूपांतरण कर दिया है, जिसको हम लोग लिप्यंतरण भी कहते हैं। अकाउंटेंट जनरल, पूर्ण रूपांतरण करने का मतलब पूरी तरह से बदल देना, ठीक है। लिप्यंतरण का थोड़ा सा अलग हो जाएगा। अकाउंटेंट जनरल मतलब महालेखाकार। देखिए दोनों में काफ़ी अंतर है, वर्ड का सेम नहीं आ रहा है ना। लिप्यंतरण में होता है जैसे अकाउंट को अकाउंट लिख देते हैं, ठीक है, केवल देवनागरी लिपि में। सेक्रेटरी तो सचिव, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, ड्यूटी सेक्रेटरी, उप सचिव, स्पेशल ऑफिसर, विशेष अधिकारी, ठीक है। तो ये सारे आप यहाँ पे देख रहे हो। दूसरा नंबर, हिंदी अंग्रेजी मिश्रित शब्दावली वाले प्रशासनिक जो शब्दों की अभिव्यक्ति सामान्यतः निम्न के संदर्भों में प्रयोग किया जाता है। हालांकि अभिव्यक्ति से भी कनेक्ट करके प्रशासनिक शब्दावली को पूछा गया है निबंध लिखने के लिए, तो इसलिए मैंने अभिव्यक्ति से करा। अभिव्यक्ति मतलब होता है कि जो भी चीज़ आप बात कहना चाहते हैं, कन्वे करना चाहते हैं, उसी को अभिव्यक्त से अभिव्यक्ति बना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड, तो हो बहु ट्रांसलेट यहाँ पे किया है। नेशनल कैडेट कोड, राष्ट्रीय कैडेट कोड, IDA सेक्शंस जो है, IDA अनुभाग, अर्थात अंग्रेजी शब्दों की डायरेक्ट हिंदी के देवनागरी लिपि में लिख दिया जाता है बहुत सारी चीज़ें को। जैसे यहाँ पर आपने देख रहा है कि कैडेट, तो कैडेट यहाँ पे डायरेक्ट लिखा गया है। IDA को डायरेक्ट लिखा गया है, ठीक है। और कई अंग्रेजी का पूर्ण रूपेण जो है देवनागरी लिपि में अभिव्यक्त किए जाने वाले प्रशासनिक शब्द। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेशन मास्टर, तो पूरी तरह से देवनागरी लिपि में अभिव्यक्त, मतलब उसको कहिए तो लिप्यांतरण कर दिया जाता है। देख सकते हो स्टेशन मास्टर, रेलवे बोर्ड, ठीक है। प्रशासनिक शब्दों की अभिव्यक्ति भला उर्दू फारसी शब्दों के बिना कैसे हो सकती है? उन उदाहरणों को देखिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उनके उदाहरण में क्या है, ये फारस की खाड़ी जो हम लोग कहते हैं ना, फारस भी हो जाएगा। और क्या होता है, कैटोग्राफर, नक्शा जो बनाता है उसी को कहते हैं। और क्या है, नगद वसूली, कैश रिकवरी, ठीक है। ये उर्दू फारसी के शब्द हैं। अगला जो पॉइंट में मैंने लिखा है कि हिंदी की प्रशासनिक शब्दावली में हिंदी उर्दू मिश्रित शब्दों से अभिव्यक्तियाँ क्या है। अभिव्यक्तियाँ मतलब जो कथन करे हो, स्टेटमेंट भी कह सकते हो इसको। बैलेंस ऑफ पेमेंट, अदायगी शेष,
बैंकिंग से रिलेटेड जो आप देख रहे हो यहाँ थोड़ा सा शब्द है, ये हिंदी उर्दू मिश्रित शब्द है। अदायगी जो है आपका जाके देख सकते हो कि अदायगी और शेष, एट द रेट ऑफ, दर से, बकाया विवरण, एरर स्टेटमेंट, एरियर स्टेटमेंट, और क्या है हिंदी के मौलिक शब्द, बहुत सारे जो है हिंदी के मौलिक शब्द भी हैं जो मूल रूप से हिंदी से ही जन्मे हैं। प्रशासनिक शब्दावलियों में हिंदी के मौलिक शब्दों का भी विशेष महत्व है। यानी कि यहाँ पे हम लोग यही देखेंगे प्रशासनिक शब्दावली जो बने हैं कहाँ कहाँ से बने हैं वो सारी चीज़ें, ठीक है। जैसे देख रहे हो कि यहाँ पे जो प्राधिकारी है, अथॉरिटी, अंडर है, जीएसटी हाउस है ना, क्या है गेस्ट हाउस है, ड्यू डेट है, ठीक है। इस प्रकार अब निष्कर्ष भी लिखना है, तो इस प्रकार स्कूल मिला के आप कह सकते हैं कि इस प्रकार प्रशासनिक शब्दावली के प्रयोग और उनके निश्चित और सटीक अभिव्यक्ति के लिए हिंदी में अंग्रेजी, उर्दू सहित अन्य भाषाओं से शब्दों को अपनाया गया है तथा अपने व्याकरण, उपसर्गों, प्रत्ययों आदि के द्वारा इन्हें नए शब्द बनाने की, जिससे प्रशासन में जो भी अभिव्यक्ति जिस भी संदर्भ में प्रेषित करनी हो आसानी से अभिव्यक्त हो पाता है या हो जाए, ठीक है। इस तरह से आपने इस प्रश्न का देखा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, विधि की भाषा की विशेषता को उद्घाटित करने वाले अभिलक्षणों को उदाहरण वर्णन कीजिए। तो आपने पहला प्रश्न भी देख चुके होंगे, अगर नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में आप जाइए, और अगर तीसरा प्रश्न भी देखने चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो इसी तरह के वीडियो पाने के लिए अगर अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए, नहीं जो है तो जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम में ये सारे का PDF भी मिल जाते हैं, तो आप टेलीग्राम से भी आप जुड़ जाते हैं। इस टेलीग्राम का लिंक वगैरह आपको हमारे चैनल में ही मिल जाएगा।